महाराज जी क्षमा प्रार्थी है बहुत आने में, हम लेट हो गए, क्षमा मांगते हैं। 1 घंटा हो गया महाराज जी। विराजो महाराज आप कुछ कहेंगे या हम सवाल करें? भीड़ कम हो जाए तो। अरे शांति रखो भाई। महाराज जी ए भाई आवाज सही आवाज अश्वत्थामा बलदिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भारत माता की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री टेकरी वाले हनुमान जी की जय, सांवरिया सेठ की जय, श्रीनाथ जी की जय, राजस्थान की पावन भूमि की जय, वीरों की भूमि की जय, सभी पत्रकार बंधुओं की जय। आज हमारा सौभाग्य है, 1 सेकंड रुको। हमको भीलवाड़ा की पावन भूमि जिसे वस्त्रों की नगरी कहते हैं, ऐसी वस्त्रों की नगरी में जो संतों की भी नगरी है, जो मंदिरों की भी नगरी है, प्राचीन नगरी भीलवाड़ा में हमें आने का सौभाग्य मिला। कल से 5 तारीख से 5 नवंबर से अनवरत 10 नवंबर तक श्री हनुमंत कथा का यहाँ भव्य और दिव्य आयोजन है। टेकरी सरकार सेवा समिति के सभी सदस्य और पूज्य श्री काठिया बाबा महाराज जी जो श्री जी की संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके प्रतिनिधित्व में यह 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन हो रहा। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदू जात पात में न बट करके हिंदू एक होवे एवं पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिले, राष्ट्र समृद्ध होवे और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का प्रचार इसलिए प्रचुर मात्रा में होवे ताकि वर्तमान में जो काटने की पद्धति का नारा दिया जा रहा है और वर्तमान में जो काफिर कह करके एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। इसी ध्येय को लेकर ये कथा है। शेष जिसकी जो खुजली हो बोल सकता है। महाराज जी एक बयान है कि देश भर में उत्तर प्रदेश एक बोलना महाराज जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी ने कल चित्रकूट में कहा है कि संतों के कार्य में बाधा न आए, इसलिए द्वार पर संघ का स्वयंसेवक डंडा लेकर बैठता है। जी सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का कल ये चित्रकूट में बयान है। क्या आपको भी संघ के स्वयंसेवक की जरूरत है डंडा लेकर बाहर बैठने के लिए? देखिए, रक्षा करने की आवश्यकता सबको है और ये केवल संघ का दायित्व नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। महाराज जी एक देश भर में चल रहा है पटोगे तो कटोगे, ये काफी बटोगे तो कटोगे, देश भर में चाहे सब जगह ये बयान सुर्खियों में है। अगर उन्होंने एज ए पॉलिटिक्स के नाते कहा तो हम किसी भी राजनेता पर कोई बयान या टिप्पणी नहीं देते, पर अगर वो महंत हैं और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के नाते कहा तो बहुत सुंदर कहा है। यही हमारा ध्येय है और इसके लिए 4 जुलाई को ऑलरेडी हमने घोषणा की थी कि हम इस देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पैदल जाएंगे और 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और भारत के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम भाव के स्पष्ट रूप से बता दें, राजनीति पर राजनीति में
धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। तो धार्मिक राजनेता को प्रेफरेंस दिया जाता है ना, राजनीति में जाने का कोई विचार या कोई अभी तो नहीं है, आगे आप कुछ बनवाने का बोलो अपनी आपका एक बयान देता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप महाराज जी कहते हैं आप कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वाह भाई साहब, तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कुछ इसी मार्ग पर केंद्र की सरकार, कुछ राज्यों की सरकारें भी चल रही है, बुलडोजर एक्शन ले रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये बयान था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है। वो 2010 वाला हिंदू नहीं है कि हिंदू हिंदू कहने के नाम पे वो डर करके अंदर घुस जाए। ये हमारा उद्देश्य था इस बयान को देने का। और दूसरी बात, आप किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे क्या वो छोड़ देगा? आपने हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, कोलकाता की बेटी का निर्दयता के साथ में आपने रेप करके उसको मार दिया, रामचरितमानस को जला दिया, तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी के अंदर छुरा भोंक दिया, यहाँ पर एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर छुरा लगा दिया, सिर्फ धर्म के नाम पर। तो अब हिंदू जाग गया, भारत का हिंदू एक हो गया। आप छेड़ोगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कतल होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते? विदेशों में भी हमले हो रहे हैं। क्या कॉपी करके आए हो आप? महाराज जी दूसरी सवाल तो होने दो। सनातन ए भाई, विदेशों में भी हमले हो रहे हैं। सनातन बोर्ड मंगा रहे हैं। महाराज जी, आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, आप भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। अभी जैसे बद्रीनाथ के लिए आप गर्ववंशी है, गल सही तब जन्मभूमि भी लिए हैं, वो तो काशी वाला भी लिए, उनके पास तो बहुत है। गुरुदेव महाराज जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान और भारत के युवाओं को हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे मोबाइल लेके जितने घूमते और भागते हैं उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए पीछे दौड़ना पड़े। ऐसी कामयाबी पाओ कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़े। क्या गलत करते हैं? सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं तो उपयोगी तो करते हैं, सदुपयोगी तो करते हैं, हिंदुओं को ही तो जगाते हैं। रील में भी है तो रियल में भी तो है। धर्मांतरण का मुद्दा जिन लोग संतों ने पहले उठाया था वो आज जेल में है। आप किस तरह मानते हैं धर्मांतरण के मुद्दे को? देखिए, धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना इस देश में तलवार की धार पर चलना है। ये तो पता है कि वो प्रायोजिक तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे, हमें ये। दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग नहीं। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा, बल्कि पादरी या मौलवी नहीं देखते। पादरी में, मौलवियों में भी कई हलाला करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक कमेंट नहीं डालेंगे। उनके भी त्योहार आते हैं पर एक कमेंट नहीं डालेंगे। धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरुओं में एक ही दिक्कत है हिंदू मानने वालों को, और हिंदुओं के अंदर वो अपने धर्म गुरु की खुद बेइज्जती करते। गलत कहने वाले को गलत कहा जाना चाहिए, उन्हें जेल डाला जाना चाहिए। हम इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन अपने त्योहारों का मजाक, दीपावली का मजाक, कृष्ण जन्माष्टमी का मजाक हम ये लोग वायरल करते हैं। कृष्णा ये है, वो करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। बड़े बड़े मुद्दे भविष्य में आप गर्ववंशी गल सही तक बात करेंगे? कल के दिन अगर मुकदमा होता है तो देखो, मुद्दा हमने उठाया तो जिम्मेदार तो भैया हम होंगे। अब जो होगा सो देखा जाएगा, पर इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए रात दिन एक नहीं किए। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता,
अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर, आपकी ही न्यूजों ने दिखाए। 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा पाता, हमारे माता पिता नहीं, इनके लिए फंड आता PFI से, विदेशों से फंड आता है और ये प्रायोजित तरीके से अपनाते हैं। हम 1-1 रुपया कथा का जोड़ करके कभी धर्म घर वापसी के लिए, कभी मंच लगाने के लिए, कभी कोई बेटी की शादी के लिए लगाते हैं। तो हमें तो 100 करोड़ हिंदुओं पर भरोसा है, गलत होगा भी तो स्वीकार ही उसकी इच्छा। हम इतना वचन दे सकते हैं आपकी मीडिया पर, ऐसा कोई कृत्याकांड नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। गर्भवंशी अब गर्भवंशी है, गर्भ संहिता करेंगे, गर्भवंशी अब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? जो अभी है वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगी तो क्या होगा फिर? किस तरह वो होगा, सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते हैं। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरेनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को, आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे, अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। महाराज जी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से इंडिया में है, न किसी साधु संत ने विरोध करा, न किसी संगठन ने विरोध करा। इसलिए नहीं विरोध किया है कि देखो अपना भारत बहुत अद्भुत है, सीमा हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं उनको, सीमा और हसीना दोनों को सुरक्षित रखते हैं। इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश है पर सीमा और हसीना महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आपने 12 झूठी कम बोले, पर्यावरण के लिए आपने कहा है दिवाली में उन लोगों के अब तो मैं क्या करूँ दादा, जगह नहीं है, बैठूंगा तो करूंगा कैसे? हमने 1 लाख करो, आप लोग मत करो, मैं बोल रहा हूँ। वृक्षारोपण किया वो नहीं तुमने देखा, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण के लिए हमने बयान दिए वो नहीं देखे, आपने सुतली बम हमारे देख लिए। दूसरी बात, हमको इस बात में गुस्सा आया, तौकीर बयान दिया कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, तो हमने उनसे कहा भाई साहब बकरीद पर तो बहुत ज्यादा हल्ला काटते हैं, जो भी होता है खून खराबा होता है, रोडों पर होता है, अनियमित तरीके से होता है, तब तो प्रदूषण नहीं होता। जल खराब पर्यावरण में देखा ही कहते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, यहाँ भी अरे यहाँ की है जो कहते हैं पटाखे मत फोड़ो। ये आपका एक वीडियो देखा है, इसमें आपने कहा ये आरती करने वाले जिनको भविष्य में काम होता है वो लोग आगे आते हैं, असली जो लोग हैं हमारे पास वो पीछे रहते हैं। ये बड़ा एप्रिशिएबल है। एक आपने कहा कि मैं माया छोड़ने की बात नहीं कहता क्योंकि माया खुद में पैसे लेके करता हूं। तो क्या देश के संतों को आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उन संतों को इस तरह आगे आगे सच्चाई स्वीकार करना चाहिए? देखिए, आपकी अंदर आत्मविश्वास कितना है भगवान, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है ये महत्वपूर्ण है। हम वो आदमी हैं जो अंदर है वो बाहर। हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना है क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल है, वहाँ पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निःशुल्क चलाते हैं, तो हम दक्षिणा लेते हैं, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते। और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ देंगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा? भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाबा नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप प्रवचन सुना करके हम बाबा बना दें तो एक IAS या IPS मुड़ जाएगा वो जुड़ने की वजह। तो भारत के साधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, जो त्यागी है उन्हें त्यागी रहना चाहिए। एक आरती के बारे में भी कहा, आरती के बारे में हमने ये कहा था कि देखिए, मंच पर वो आ पाते हैं जो अमीर होते हैं, या नेता होता या अभिनेता होता या फिर समृद्ध होता, बाकी लोगों को नहीं पूछा जाता है। बाकी लोग सिर्फ ताली बजाने और मोबाइल की फोटो रील बनाने के काम आते हैं। असलियत में पार्टी को ये समझना चाहिए जो देश की सत्ता पर बैठे हुए राजनेता हैं, जो MLA MP या अथवा फिर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या CM हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए, उनकी औकात तब है जब उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में कार्यकर्ता उनके लिए लड़ते हैं।
केस खाते, मर्डर तक हो जाते, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट देते हैं। और वही जब उनके नेता बनते हैं उनको इग्नोर करते हैं, तो हमें को बुरा लगता है। हमारी कथा में जो 1 लाख लोग आ रहे हैं, बागेश्वर धाम की महिमा मंच पे आने वालों से नहीं है। मंच पे आने वाले सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें करने आएंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन भगा भी नहीं सकते, नहीं तो कल के दिन कथा की परमिशन कैंसिल कर दें। तो बड़ी आफत है, भाई साहब उनको भगा भी नहीं सकते। पर असलियत में हमारे मंच पे आने का अधिकारी वो है जो सबसे पीछे खड़ा हुआ। बागेश्वर बाबा को दिखाई नहीं पड़ रहा, न बाबा ने उसको देखा है, पर दूर से LED में देख करके ही हाथ जोड़ लेता है और बच्चों को ही नजदीक मान करके सुनकर आंसू बहाकर घर चला जाता है उस मंच पर आने का अधिकारी। 5 साल हो गए, लगभग 1000+ बेटियां हो गई हैं। 26 फरवरी 2025 को पुनः 251 बेटियों का विवाह है। 101 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है वो। इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है। इस साल 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को जो बेटियों का विवाह होगा, प्रत्येक दलित पिछड़े दूल्हों को हम घोड़े पर बैठाएंगे और खुद लट्ठी लेकर के बगल में खड़े होंगे। हम देखते हैं कौन गुंडा है जो उन बेटों को नीचे उतारेगा। महाराज जी का प्रवेश बंद हो तो गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद हो महाकुंभ में। ऐसा क्या जितने पर्व अपने आते हैं देश भर के हिंदू पर्व सबके लिए नहीं, हमने महाकुंभ में गैर हिंदुओं गैर सनातनियों की दुकान की रोक लगाने पर हमने प्रतिबंध किया था, न कि प्रवेश पर। कोई आना चाहे उसकी आस्था है। इस देश में रहीम को भी स्वीकार किया, रसखान को भी स्वीकार किया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैर वो कोई न आवे, सब आ सकते हैं। पर हमने धंधे की बात की। आप दुकानें लगा रहे हैं, आप मक्का मदीना में तो हिंदू नहीं लगाता है। आपकी जो वो आते हैं मुहर्रम वगैरह आते हैं, उसमें तो हमारे कपड़े नहीं बिकते हैं, हमारे गरीबों के कपड़े नहीं बिकते हैं। चादर आप हमसे नहीं खरीदते हो, फिर हम आपसे क्यों खरीदें? आपको त्रिवेणी का मतलब पता नहीं, आपको शिव अभिषेक का मतलब पता नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, कुंभ के मान मर्यादा का आपको पता नहीं है, सनातन का आपको ज्ञान नहीं है। फिर आप क्या खाक पूजा सामग्री बेचोगे? आप क्या खाक व्यवस्था करोगे? फिर आपको क्यों दिया जाए? अगर देना ही है चलो आप मक्का मदीना में हमारी दुकान लगाओ। बाढ़ में कथा बहुत हो गए। और वो नाबालिगों को आगे कर देता है, कहने के इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है। जब भी कोई मुजरिम को पेश करना होता है, सामने ना होता है, नाबालिग बच्चों का उपयोग करते हैं लोग। कोई भी आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है। देखिए, अपराध करने वाला ना बालिग होता है ना नाबालिग होता है, ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म का होता है। आतंकवाद हिंसा करने वाला सिर्फ एक अपराधी होता है, उसको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। दिशा देते हैं जब तक समाज में बदलाव आए, हजारों सालों से ये। पर अभी लगता है कलयुग में संत वो दायित्व जो है समाज में जो भटकाव आ रहा है, पांडाल बहुत बड़े, लाख लोग आ रहे हैं, पर यौनाचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है और करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या संतों का प्रभाव जो समाज को होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है? नहीं, दोनों पैरेलल चलते, दोनों की रेस चलती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। साधुओं का एक अपना दायरा है और शैतानों का एक अपना दायरा है। धर्मात्मा और अधर्मात्मा दोनों अपने अपने दायरे से काम। पहले भी होता था, अंतर इतना था, पहले मीडिया नहीं था तो बातें पता नहीं लगती, अब व्यापक रूप से पता लग जाता। दूसरा, साधुओं का वो महत्व घट रहा। हम ये तो नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। हम वही कथा केवल सुनाएंगे, कोई नहीं आएगा। थोड़ा चमत्कार दिखाएं, दरबार लगाएं तो लोगों को मजा आता है। तो बिना दरबार के चमत्कार होता ही है, बिना दरबार ही चमत्कार। दरबार तो सब बताएं, हमारी डमरू बहुत स्पष्ट बताया, डमरू बजाना है। दरबार लगाने के बहाने हमें सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है, ना हमें सिद्धि दिखानी, ना हमें सिद्ध बनना, ना हमें चमत्कारी गुरु बनना। हम आज्ञाकारी चेला बनना पसंद नहीं। हिंदुत्व की बात लेकर, हिंदुत्व का झंडा लेकर महाराज जी आप दिव्य दरबार भीलवाड़ा में केवल एक ही दिन दिव्य दरबार रखा गया है। लोगों की चाह है कि हमेशा दिव्य दरबार ऐसा नहीं हो सकता।
उसकी मर्यादा होती है और हर जगह एक ही। महाराज जी आप गौ माता की दशा हो रही है। अच्छा हमारी सुन लो पहले, केवल पत्रकार भर आएंगे, अन्य लोग इस तरफ नहीं आएंगे और धक्का मुक्की नहीं करेंगे। या फिर आप लोग टेकरी सरकार विराजमान पूज्य महाराज जी गौ सेवा करते हैं, तो इसीलिए आए हैं कि टेकरी सरकार की महिमा व्याप्त हो गए। और बहुत ही जल्दी महाराज जी ने कल अनावरण किया, बहुत बड़े मंदिर का एक बहुत विशाल अनावरण किया, तो उस मंदिर के नक्शा का अनावरण किया, उस नक्शे वो है बन जावे, बस यही थी। उदित राज को लेकर यात्रा में शस्त्र दीक्षा भी दी जाएगी। अभी वर्तमान में तो केवल जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए उनको संकल्प दिलाया जाएगा। हम हिंदू हैं, पहले ये गौरव करें, हम हिंदुस्तानी हैं, पहले ये गौरव करें। इस देश में आने वाले विदेशी लोगों को ना तो कोई यहाँ पर हिंदुस्तानी मिलता ना भारतीय मिलता, या तो जाट मिलता या गुजर मिलता या ब्राह्मण मिलता या क्षत्रिय मिलता या वैश्य मिलता या शूद्र मिलता। हम ये कहना चाह रहे हैं जात पात को मिटा करके कि सबसे पहले आप हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, मैं हिंदू हूं, इस पे पहले गौरव तो करो, आई प्राउड ऑफ यू हिंदू। तो पहले इस पे संकल्प दिलाएंगे, इसके बाद में शास्त्र की रक्षा, फिर शस्त्र की बात करेंगे। सफाई कर्मचारियों से जो वहाँ पे आरती कराने का किया है, ये पहले भी कहीं पे करवाया या खाली यही करवाया? में भी हम करवा चुके हैं, ऐसा नहीं है, कोई नया प्रयोजन नहीं है, पर यहाँ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को उल्टा स्वागत करना चाहिए, आप लोगों को स्वागत करना चाहिए कि किसी धर्म गुरु ने अपने व्यासपीठ के मंच से उन लोगों को भी पुकारा है जो नगर को स्वच्छ रखते हैं, दिलों को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे आरती इसलिए करवाएंगे कि ये स्लोगन जो भारत में बनाया तोड़ने के लिए कि भाई तुम तो बिछड़े हो, तुम तो पिछड़े हो, तुम्हारा तो कोई नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोगों के प्रोपोगंडा हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जा सके कि इस देश में अब सब समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। व्यासपीठ पर अगर महात्मा आरती करते हैं तो नगर के सफाई कर्मचारी भी सफाई करते हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए क्या और क्यों? सनातन बोर्ड की जरूरत है या आपने कि सभी दुकानदारों को, उस एरिया के दुकानदारों को नाम लिखाना है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े मंदिर है, जो मतलब बड़े धर्म स्थल है, उन पर भी ऐसी व्यवस्था लागू होगी? तिरुपति बालाजी में जो व्यवस्था मिली है, तिरुपति बालाजी में जो भी बीच में पिछले समय में कांड हुआ है, उस कांड को देख करके ये होना ही चाहिए। जात बताने में क्या दिक्कत है? जब तुम जिस जाति के नाम का आप कागज लगा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, तो फिर जात बताने में क्या दिक्कत हो? क्या शर्म? जात बताने में कोई शर्म नहीं है, पर जात पात फैलाने में शर्म होनी चाहिए, जात बताने में शर्म लागू होना चाहिए। दलित नेता उदित राज को लेकर आपका एक वीडियो चल रहा है कि आपने कहा कि मेरे मुख से उनका नाम नहीं लेना चाहता, सत्यता क्या है? हम राजनेताओं, देखिए हम राजनेताओं के ना नाम लेते हैं ना उनके ऊपर बयान देते हैं। कोई है, उन्होंने यही बोला था, आरोप प्रत्यारोप कोई किसी से जोड़ करके लगाया था, शायद ऐसा कुछ किसी पत्रकार ने ही पूछा था। उदित राज हमने कहा, हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारे पवित्र मुंह से हम किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहें, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं है ना, हमें किसी पार्टी को वोट नहीं दिलवाना ना। दलित से जोड़ दिया जी नहीं, हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं, हम किसी को भी वोट नहीं दिलवाना चाहते। वो चूंकि नेता विधायक हैं, और हम अगर नाम लेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे, या हमारे उस वीडियो क्लिप को काटकर कुछ भी जोड़कर वो वोट मांग